तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो की मदर उससे कहती हैं मैं नाइनटेल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी तो तुम जल्दी से उसे कंट्रोल कर लो। जिसके बाद नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और वो नाइनटेल पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी नाइनटेल अपनी चेन तोड़ लेता है और नारुतो उस पर बहुत सारे राशिंगान से अटैक कर देता है, लेकिन नाइनटेल उसके सभी शैडो क्लोन को मारे जा रहा था तो कुशीना नाइनटेल की चेन खींचकर उसे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद नारुतो अपना सेज मोड एक्टिवेट करता है और बहुत सारे जायंट राशिंगान से नाइनटेल पर अटैक कर देता है, लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बाद भी नाइनटेल को ज्यादा कुछ नहीं होता है तो नारुतो राशिन शुरिकेन से उस पर अटैक कर देता है और नाइनटेल के चाकरा को बाहर की ओर खींचने लगता है। जिसके बाद नारुतो नाइनटेल के पूरे चाकरा को अपने अंदर खींच लेता है और हम देखते हैं उसके अंदर से कुछ आग जैसी रोशनी निकलने लगती है। वहीं हम देखते हैं नाइनटेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चाकरा लेने की। जिसके बाद नाइनटेल एक बहुत बड़ा चाकरा बॉल बना लेता है। नारुतो सोच रहा था इसके पास अभी भी इतनी ताकत बची हुई है। जिसके बाद नारुतो अपनी सील को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है और नाइनटेल को कैद कर देता है। फिर कुशीना नारुतो से कहती है तो तुमने फाइनली नाइनटेल को कंट्रोल कर ही लिया, अब मुझे भी चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले 16 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर नारुतो कहता है 16 साल पहले आपका क्या मतलब है? तो कुशीना कहती है जो तुमसे पहले नाइनटेल का चिंचुरी की था वो और कोई नहीं बल्कि मैं थी। ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है। फिर कुशीना कहती है मुझे नाइनटेल का सेकंड चिंचुरी की चुना गया था, इसी वजह से मैं लीफ विलेज आई थी। फिर नारुतो कहता है लेकिन वो आपको चिंचुरी की क्यों बनाएंगे, आप तो दूसरे लैंड से आई थी ना। फिर कुशीना कहती है पहले समय अलग था, लैंड ऑफ एडिस का उजुमाकी क्लैन और लैंड ऑफ फायर के सेंजू क्लैन के आपस में बहुत अच्छे संबंध थे। हमारा ब्लेज सीलिंग जुत्सु में बहुत अच्छा था और ये टेट्राग्राम सील भी हमारे ब्लेज में ही बनाई गई थी। तुम्हारी जैकेट पर और हिडन लीफ के निंजा की जैकेट पर जो निशान होता है वो भी हमारे ब्लेज का ही सिंबल है। फिर नारुतो कहता है मैंने आपके ब्लेज के बारे में कभी नहीं सुना। तो कुशीना कहती है अब हमारा ब्लेज नहीं बचा, वॉर में सब कुछ खत्म हो गया। फिर नारुतो कहता है लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आया आपको चिंचुरी की क्यों बनाया गया था। तो कुशीना कहती है मेरे पास एक अलग तरह का चाकरा था जो इतना पावरफुल था कि वो नाइनटेल को भी शांत रख सके। फिर कुशीना आगे बताती है फर्स्ट होकागे ने माद्रा को हराने के बाद अपनी वाइफ मीटो के अंदर नाइनटेल को सील कर दिया, जिसके बाद से ही नाइनटेल लीफ विलेज के पास है। और जब लेडी मीटो अपने अंत के करीब थी तो मुझे लीफ विलेज बुलाया गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसके बारे में सिर्फ थर्ड होकागे और कुछ एल्डर ही जानते थे। फिर हम देखते हैं लेडी मीटो कुशीना को अपने पास बुलाती हैं और वो उससे कहती हैं जब मुझे पहली बार यहाँ पर बुलाया गया था तो मैं भी तुम्हारी तरह घबराई हुई थी, लेकिन तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, लेकिन तुम एक चिंचुरी की होते हुए भी खुश रह सकती हो। फिर नारुतो कहता है क्या आप सच में एक चिंचुरी की होते हुए भी खुश थी? और वो रोने लगता है। फिर नारुतो पूछता है जब मास्क वाले ने लीफ विलेज पर अटैक किया था तो तब क्या हुआ था? फिर कुशीना कहती है मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन उसे उस सीक्रेट के बारे में पता था। उसे पता था एक चिंचुरी की सील कब कमजोर हो जाती है और उसने इसी बात का फायदा उठाकर नाइनटेल को मुझसे चुरा लिया। फिर नारुतो कहता है चिंचुरी की सील कमजोर हो जाती है, लेकिन ऐसा कब होता है बताओ मुझे। फिर कुशीना कहती है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ये 10 अक्टूबर 16 साल पहले की बात है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुशीना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो ये बात मिनाटो को बताती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड होकागे वहाँ पर आकर उन्हें बताते हैं जब लेडी मीटो ने बच्चे को जन्म दिया था तो उनकी सील भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और कोई दुर्घटना ना हो इसलिए हम तुम्हें विलेज से दूर ले जाएंगे। फिर मिनाटो कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर रहूंगा। फिर हम देखते हैं थर्ड होकागे की वाइफ कुशीना को लेकर जा रही होती है, तभी उसे एक लेडी मिलती है जिसके पास एक बच्चा होता है। फिर कुशीना कहती है कितना प्यारा बच्चा है, क्या ये एक लड़की है? तो वो लेडी कहती है नहीं ये एक लड़का है। फिर कुशीना उससे पूछती है आखिर इसका नाम क्या है? तो लेडी बताती है इसका नाम है सास्के। फिर हम देखते हैं कुशीना नारुतो को जन्म दे रही होती है और वहीं पर मिनाटो नाइनटेल की सील को मजबूत कर रहा था ताकि नाइनटेल बाहर ना आ जाए। फिर हम देखते हैं वो मास्क वाला बंदा वहाँ पर आकर सभी बॉडीगार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद हम एक बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड्स
जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।